अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपने फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने 11.2 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये जो पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है, इन सब के हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है, ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल। एक तो हमने एक्सिस सेम रखने हैं और स्केल भी सेम रखना है। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। तो कहता है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, इनको हमने क्या करना है, इनके फंक्शन ड्रा करने हैं इनके एक कंप्लीट पीरियड के लिए। देखें जैसे हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में y इज इक्वल साइन एक्स और एंड दूसरा हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक y इज इक्वल टू साइन एक्स और एक y इज इक्वल टू साइन 2x। हम इन दोनों के ग्राफ ड्रा करने हैं इनके कंप्लीट पीरियड के लिए। अब ये जो सेंटेंस है ना, कंप्लीट पीरियड, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, इसका क्या मतलब है। चलें ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए। देखें हमने 11.1 एक्सरसाइज थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास है साइन। तो साइन का पीरियड क्या होता है, वो 2 पाई होता है। एक कंप्लीट जो पीरियड होता है साइन का, वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई। ये हमने लास्ट जो एक्सरसाइज है 11.1 उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो कंप्लीट बेटा पीरियड होगा वो होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है एक कंप्लीट पीरियड के लिए। तो इसका पीरियड बन रहा है 0 से 2 पाई। और दूसरा हमारे पास फंक्शन है बेटा वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसका बेटा हमने पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए कंप्लीट। तो देखिए साइन 2x है, तो हमें पता है साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो हमने ये 2x में 2 पाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया 11.1 में, जैसे हमने पीरियड फाइंड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फिर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ये कॉमन लेते हैं। ये 2 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा पाई। तो ये जो एंगल बच जाए ये हमारा पीरियड होगा इस वाले फंक्शन का। तो हम कहेंगे सो पीरियड ऑफ साइन 2x इज पाई। तो कंप्लीट पीरियड जो हमारे पास इस फंक्शन का आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 0 से पाई आ रहा है। तो मतलब इसका हमने ग्राफ ड्रा करेंगे, तो जिसमें हम इनपुट वैल्यूज लेंगे, डोमेन लेंगे, वो 0 से पाई लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो डोमेन लेंगे वो 0 से 2 पाई लेंगे। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और साथ मेंशन भी हम कर देते हैं। देखें कि हमारे पास जो साइन है इसका पीरियड है बेटा 0 से 2 पाई है, और ये जो साइन 2x है इसका बेटा जी पीरियड है 0 से पाई है। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों की डोमेन मेंशंस है। अब इनके हम क्या करते हैं बेटा जी, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्योंकि ये y हमारे पास किसके, साइन एक्स के है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं, वो हमने लेनी है 0 से 2 पाई। तो मैंने यहाँ पे देखें 0 डिग्री, 30, 60, 90, 30 का गैप लिया है, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। तो ये हमारे पास आपको पता है 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। तो 0 से 2 पाई हमने इस साइन एक्स का कंप्लीट पीरियड ले लिया। देखें फार्मूला मैंने आपको सेव करना लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो वहाँ पे जाके आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ लेना है, वहाँ पे मैंने फार्मूला समझाया हुआ है। तो जब साइन में 0 डिग्री पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब साइन में यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो 0.5 आएगा, जब साइन में 60 पुट करेंगे 0.87 आएगा, 90 पुट करने से 1 आता है, और इस तरह 120 पुट करें अगर हम तो 0.87 आएगा, 150 पुट करने से 0.5, 180 पुट करने से 0, 210 पुट करने से -0.5, 240 पुट करने से -0.87, 270 पुट करने से -1, 300 पुट करने से -0.87, 330 पुट करने से -0.5 और 360 पुट करने से 0। ये सारी वैल्यूज़ आपने इसको फंक्शन को कैलकुलेटर पे लिख लेना है, उसमें वैल्यू पुट कर लेनी है, और वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ डिटेल से। और ये तो हमने क्या कि ये वाला सारी जो वैल्यूज़ पुट की ये हमने साइन एक्स के लिए की, और साइन 2x के लिए अभी हमने डिस्कस किया है, साइन 2x के लिए पीरियड हमारा बन रहा है 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब 180 तक वैल्यू पुट करनी है। देखें इसमें साइन 2x में 0 पुट किया तो 0 आ गया, 30 पुट करने से 0.87 आता है, यहाँ पे हमारे पास 90 जो 60 पुट करने से वो भी 0.87 आ रहा है,
90 पुट करने से बेटा क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। हमारे पास 180 पुट करने से -0.87 आ रहा है। 150 पुट करने से यहाँ पे वो भी -0.87 आ रहा है। और 180 पुट करने से अगेन यहाँ पे क्या आता है बेटा जी, 0 आ जाता है। तो ये हमने ये जो फंक्शन है sin2x, उसकी हमने क्या इनपुट वैल्यू दे के आउटपुट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखें आप बेटा जी, हमारे पास देखें x का 0 y का 0, ये हमारे पास x का 0। और लास्ट में मैंने बताया था कि जो हम ये जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, जो डोमेन होती है वो हम x एक्सिस पर लेते हैं और जो रेंज होती है वो y एक्सिस पर हम ड्रा करते हैं। तो देखें हमने 30-30 का गैप लेना है। और ये हमारे पास ये 1 बॉक्स के बाद 10 डिग्री, फिर दूसरे बॉक्स के बाद 10 डिग्री, फिर तीसरे के बाद 10 डिग्री। तो 0 से 30 तक टोटल कितने बॉक्स है, 3। मतलब 3 बॉक्स के बाद आपने 30 डिग्री यूज़ करना है। फिर हमारे पास 1 2 3 के बाद ये 60, फिर 1 2 3 के बाद फिर 90, फिर 1 2 3 के बाद 120। ये हमने डिटेल से कल लेक्चर में डिस्कस किया है, जो हमने 11.2 का पहला क्वेश्चन किया था उसमें। तो ये 1 2 3, 3 डॉट के बाद फिर 150, इस तरह मैंने ये 360 तक सारे जो इनपुट वैल्यूज़ थी, जो पीरियड था साइन एक्स का, वो लिख लिया है। अब देखिए हम ये पॉइंट लोकेट करते हैं ज़रा, हम क्या कैसे बनते हैं। देखिए एक्स का 0 पुट करने से वाई का भी 0 आया। देखिए एक्स का 0 पुट किया है ना, तो वाई का भी क्या आया है, 0 आया है। जब एक्स का 30 पुट किया है तो वाई का क्या है, 0.5। 0.5 पॉजिटिव है। तो ये देखें 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्सेस आपने काउंट करने हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि 10 बॉक्सेस के बाद हम 1 लेते हैं। 0.5 है तो 5 बॉक्सेस के बाद स्मॉल बॉक्स के बाद 0.5 लगा दिया। फिर 60 पुट करने से आ रहा है 0.87। तो ये एक्स का 60 0.87, तो 8 बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये थोड़ा सा ज़्यादा। 90 पुट करने से क्या आ रहा है, 1। ये हमारे पास 1 आ जाएगा 10 बॉक्सेस के बाद। 120 पुट करें 0.87, 120 से ऊपर जाएंगे और कितने बॉक्सेस काउंट करेंगे, 8। 8 बॉक्स यहाँ से और फिर 7 है हमारे पास, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा। 150 पुट करने से आ रहा है हमारे पास 0.5, तो ये यहाँ तक का आ जाएगा। 180 पुट करने से 0 आ जाएगा। 210 पुट करने से -0.5। अब नेगेटिव की वैल्यू आ रही है तो बिलो दी एक्स एक्सिस आ जाएंगे। ये 210 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। फिर हमारे पास 240 पुट करने से -0.87, तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 270 पुट करने से -1, तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1। 300 पुट करने से -0.87, तो हमारे पास 300 पुट करने से क्या आ रहा है, -0.87। तो ये वाली वैल्यू आती है, क्योंकि 300 से नीचे है तो ये वाला पॉइंट बनता है। अच्छा 330 पुट करने से -0.5, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। और 300 पुट करने से 0, तो ये हमारे पास क्या, हमने एक्स की वैल्यू पुट की किस में, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, इस तरह ज्वाइन करना है आपने कि कोई एज ना बने। तो देखें कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, कर्व बननी चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ड्रा करेंगे तो कॉर्नर नहीं ड्रा होगा। तो ये हमारे पास ये ऐसे, ये हमने किसका ग्राफ ड्रा कर लिया बेटा जी, इसको ज़रा हम फिनिशिंग दे दें। तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ इसका। ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल साइन एक्स का। ये y इज इक्वल साइन एक्स का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया ये वाला। अब इसी के लिए हमने क्या करना है, सेम स्केल उसने कहा है और सेम एक्सिस यूज़ करके हमने साइन 2x का ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ पहले निकाली हुई हैं। x का 0 पुट करने से y का भी 0 आया, तो वो ये पॉइंट होगा। फिर x का 30 पुट करने से y का आया 0.87। x का 30 y का 0.87, तो 8 बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा ऑलमोस्ट। फिर एक्स का 60 पुट करने से भी वाई का 0.87 आ रहा है, तो एक्स के 60 से ऊपर जाते हैं तो ये वाला पॉइंट होगा बेटा जी। जो पहले दूसरे जो हमारा वाई इक्वल टू साइन एक्स का भी कॉमन पॉइंट है, ये वाला होगा। फिर एक्स का जब 90 पुट किया तो वाई का क्या आ गया, 0, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला।
तो नेक्स्ट में एक्स का 120 पुट करने से वाई का -0.87, एक्स के 120 से नीचे आए क्योंकि वाई का माइनस आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 9, तो ये -0.87, तो ये हमारा पॉइंट होगा हमारे पास ऑलमोस्ट। और एक्स का 180 पुट करने से वाई का क्या आ रहा है 0, एक्स का 180 पुट करने से वाई का आ रहा है 0। तो इसका बेटा कुछ ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे वो ये है, देखें एक्स का 0 वाई का 0, एक्स का 30 तो वाई का 0.87, तो यूँ ग्राफ यहाँ से आएगा। फिर एक्स का 60 वाई का 0.87, इस पॉइंट को हम यूँ बुलाते हैं और बस एज नहीं बनना चाहिए। फिर एक्स का 90 वाई का 0, तो देखें यूँ कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह। फिर एक्स का 120 वाई का -0.87, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। फिर एक्स का हमारे पास जो है 150, एक्स का 150 हम देख लें, एक्स का 150 और वाई का -0.87, तो एक्स का 150 वाई का -0.87, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, यहाँ से बेटा यूँ आएगा, ठीक है ग्राफ, और एक्स का 180 वाई का 0, तो इसके बाद हमारे पास बेटा जी यूँ चला जाएगा, यूँ कुछ ग्राफ बनेगा इसका। तो ये हमने किसका ग्राफ बनाया, ये y इज इक्वल साइन बेटा 2x का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट फर्स्ट है बेटा, जिसके हमने दोनों के ग्राफ ड्रा कर लिए, सेम स्केल उसने कहा था और सेम ही एक्सिस पर ड्रा करने। सेम स्केल का मतलब है हमने ये एक्स एक्सिस पर तमाम दोनों ग्राफ के लिए 30 का गैप लिया और वाई एक्सिस पर 1 का गैप लिया, तो ये हमारे ग्राफ ड्रा हो गए। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत बना दूं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉज एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉज 2x, तो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो साइन इन्वॉल्व था, साइन एक्स एंड साइन 2x, इसमें कॉज एक्स एंड कॉज 2x इन्वॉल्व है। तो इनके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं सेम स्केल पर और सेम ही इनका मतलब एक कंप्लीट पीरियड के लिए। तो सेम पार्ट 1 की तरह देखें, यहाँ पे हमने इनका पीरियड फाइंड आउट किया है। देखें ज़रा, ये हमारे पास जो साइन एक्स है हमारे पास और कॉज है, आपको पता है साइन और कॉज का पीरियड क्या होता है, सेम होता है। तो y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, तो पीरियड ऑफ कॉज एक्स इज 2 पाई, तो मतलब इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक कंप्लीट पीरियड क्या हो रहा है, वो 2 पाई हो रहा है। तो इसकी जो डोमेन है इनपुट वैल्यू वो 0 से 2 पाई लेंगे, मतलब 0 से हम लेंगे 360 तक। ठीक है, और cos 2x है तो इसका पीरियड फाइंड करें तो हमें पता है cos x का पीरियड होता है 2 पाई, तो ये 2x में 2 पाई ऐड कर दिया, ये 2 हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, इधर से x बच गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या बच गया पाई। तो cos 2x का पीरियड बेटा जी क्या है, पाई है। सेम ये जैसे हमने किया था पार्ट 1 में, सेम वैसे इसका पीरियड cos 2x का वो भी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। सो पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, तो यहाँ पे जो डोमेन होगी वो 0 से पाई तक होगी। तो मतलब इसके लिए हमने ये वाला कंप्लीट पीरियड लेना है और इस फंक्शन के लिए ये वाला कंप्लीट पीरियड हमने चूज करना है। तो देखें ज़रा, इसका हमने ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जो है देखें y इज इक्वल कॉज एक्स, तो इसका कंप्लीट पीरियड है 0 से हमारे पास क्या है 2 पाई, और जो y इज इक्वल कॉज 2x है इसका पीरियड है 0 से पाई। तो वैल्यू बिल्कुल जिस तरह हमने पार्ट 1 के लिए निकाली थी वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये देखें फंक्शन आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। तो पहले 0 डिग्री पुट करने से क्या आता है, 1 आता है। एक्स का 0 पुट किया, वाई का 1 आ गया। जब वाई इक्वल टू कॉज एक्स ले रहे हैं, एक्स का 0 पुट किया, वाई का 1 आ गया। एक्स का 30 पुट करें 0.87 आता है, तो 0.87, एक्स का 60 0.5, एक्स का 90 0, एक्स का 120 -0.5 आ जाएगा एक्स वाई का, और एक्स का 150 -0.87 आएगा, एक्स का 180 वाई का -1 आ जाएगा, एक्स का 210 वाई का -0.87, एक्स का 240 वाई का -0.5, और एक्स का 270 वाई का 0, एक्स का 300 वाई का 0.5, एक्स का 330
वाई का 0.87, तो ये 0.87 लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक्स का 360, वाई का क्या आ जाएगा 1। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की हमारे पास इसके लिए 0 से 2 पाई। तो जब 0 से हम पाई करेंगे तो एक्स का 0 पुट करते हैं यहाँ पे, वाई का 1 आ गया। एक्स का 30 पुट करें, वाई का 0.5। एक्स का 60 पुट करें, वाई का -0.5 आएगा। एक्स का 90 पुट करने से वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स की वैल्यू आती है -1। एक्स का 120 पुट करने से ये वैल्यू आती है -0.5। एक्स का 150 पुट करने से 0.5 और एक्स का 180 पुट करने से 1 आता है, क्योंकि इस फंक्शन की जो कंप्लीट पीरियड हो रहा है वो 0 से पाई तक है, तो इसलिए 0 से 180 तक वैल्यू पुट की। तो आप देखें इन दोनों का हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा बात देखें, हमने यहाँ पे इनका वैल्यूज़ मैंने स्केच की हुई हैं, मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ। तो देखें एक्स का जब हम 0 पुट कर रहे हैं, एक्स का 0 पुट करने से हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही 1। एक्स का 0 पुट किया, ये एक्स का 0, वाई का 1, तो ये वाई का 1 आ गया। एक्स का 30, वाई का 0.87, तो ये देखें एक्स का 30 से ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट है 0.87। एक्स का 60 है तो वाई का 0.5, तो वो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट मतलब 5 बॉक्सेस के बाद पॉइंट लगाया। एक्स का 90, वाई का 0, तो ये पॉइंट हो गया। एक्स का 120, वाई का -0.5, तो -0.5 नेगेटिव में आएगा। 1 2 3 4 5 ये आ गया। एक्स का 150, वाई का -0.8, एक्स का 150, वाई का -0.87, तो ये आ जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8.87 जो है वो लिख दिया। एक्स का 150, वाई का -1, एक्स का 150, वाई का -1, तो ये हमने पॉइंट लिख दिया। सिमिलरली एक्स का 210, तो वाई का -0.87 ये आ गया। एक्स का 240, वाई का -0.5, तो एक्स का 240, वाई का -0.5, तो ये पॉइंट आ गया। एक्स का 270, वाई का 0, ये पॉइंट आ गया। एक्स का 300, वाई का 0.5, तो वो ये पॉइंट आ गया। एक्स का 330, वाई का 0.87, वो ये पॉइंट है। एक्स का 360, वाई का 1, तो वो ये पॉइंट है। तो देखें इनको हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ स्केच करते हैं। अब ये y इज इक्वल टू कॉज एक्स का, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ हमारे पास इसका। ये ऑलमोस्ट ये आ गया, इस यहाँ से नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर चला गया ये हमारे पास क्या है, ग्राफ हमने ड्रा कर लिया किसका, y इज इक्वल टू कॉज एक्स का। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल कॉज एक्स का, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब देखें सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल बेटा कॉस टू एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस टू एक्स का ग्राफ के लिए वैल्यू हमने निकाली हुई है। x का 0 पुट करने से y का 1 आया, तो x का 0 पुट करने से y का आ रहा है 1। x का 0, y का 1, तो सेम यही पॉइंट है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है। x का 30, y का 0.5। नेक्स्ट जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इसके लिए हमारे पास देखें x का 0, y का 1, ये हमारे पास आ गया। x का 30, y का 0.5, तो x का 30, y का 0.5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट होगा y का 0.5। x का 60, y का -0.5, x का 60, y का -0.5 नेगेटिव में आएगा, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का 90, y का -1, x का 90, तो y का -1 ये वाला सॉरी x का 90 ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये x का 90 और y का -1 ये वाला पॉइंट है। फिर x का हमारे पास 120, y का -0.5, x का 120, y का -0.5, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। और फिर x का हमारे पास 150, y का 0.5, x का 150, y का 0.5, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होगा, ये ऊपर जाएगा। फिर x का 180, y का 1, x का 180, y का 1,
तो एक्स के 180 से ऊपर जाए तो वाई का 1 ये वाला पॉइंट बनता है। हाँ जी, ये वाला ही पॉइंट है। तो देखिए अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम थे, एक्स का 0 वाई का 1, तो ये एक्स का 30 वाई का 0.5, तो ऑलमोस्ट ये वाला। फिर इसके बाद आ गया एक्स का 30 और वाई का ये वाला पॉइंट, ये आ गया था इस तरह। इसके बाद ये आया था यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट था। और फिर एक्स का 120 वाई का ये था -0.5, तो ये यहाँ से अपवर्ड जाएगा। फिर एक्स का 150 था तो वाई का 0.5, तो ये वाला पॉइंट ये। और एक्स का 180 वाई का हमारे पास 1 आया था, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा नीट कर देते हैं। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास यूँ आएगा हमारे पास, ये इस तरह। ये ग्राफ बन जाएगा किसका, अब ये ग्राफ है बेटा जी y इज इक्वल कॉस 2x का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें देखें कहते हैं सॉल्व ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल कॉज एक्स। तो साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों इक्वल है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दोनों की जो हमारे पास डोमेन मेंशन है वो 0 से पाई तक। तो इन दोनों के हमने ग्राफ बना के इनको सॉल्व करना है, और ये इनकी डोमेन मेंशन है 0 से पाई। देखें जो पार्ट बेटा 1 है इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन है बेटा जी हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल कॉज एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा जी, वाई की इक्वल दोनों को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका डोमेन है 0 से पाई। तो ये देखिए हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करके देखते हैं। ये देखें पहले 0 पुट किया साइन में यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। और फिर 30 पुट किया, वाई की वैल्यू 0.5 आएगी। 60 पुट करने से 0.87, 90 पुट करने से 1, 120 पुट करने 0.87, 150 पुट करने 0.5, 180 पुट करने से 0। तो इसको हम ज़रा लोकेट करते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो देखें ज़रा हमारे पास ये जो ग्राफ है, तो x का 0 y का भी 0, तो ये x का 0 y का 0 ये पॉइंट है। x का 30 y का 0 पॉइंट, x का 30 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया 0.5। x का 60 y का 0.87, तो x का 60 y का 0.87 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। x का 90 y का, x का 90 y का 1, x का 90 y का 1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। x का 120 y का 0.87, तो x का 120 ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0.87। x का 150 y का 0.5, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया। x का 180 y का 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा x का 180 y का 0। तो पहले हम इसका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा जी, ऑलमोस्ट यूँ जाएगा, उसके बाद बेटा यूँ आ गया, और इस तरह ये आ गया हमारे पास। ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया किसका, y इज इक्वल साइन एक्स का। ये ग्राफ आ जाएगा 0 से 180 तक। अब इसी तरह y इज इक्वल कॉज एक्स का करते हैं। तो 0 पुट करें, हमारे पास यहाँ पे कॉज में तो 1 आता है, 0 पुट करने से क्या आता है 1, तो 0 पुट करने से 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। 30 पुट करें 0.87, एक्स का 30 वाई का 0.87, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट आ गया। 60 पुट करने से आ रहा है 0.5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 90 पुट करने से क्या आता है, एक्स का 90 वाई का 0, तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास।
और 120 पुट करने से -0.57, तो 1 2 3 4 और 5, हाँ जी ये वाला भी पॉइंट बनता है। और 150 पुट करने से -0.87, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट। और 180 पुट करने से -1, तो 180 पुट करने से -1 आ जाएगा ये वाला। तो इनको हम ड्रा करते हैं, देखें ज़रा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था x का 0 y का 1, तो ये आ गया। फिर x का 30 y का 0.87, फिर इसके बाद ये, फिर x का 90 y का 0, तो ये वाली वैल्यू थी। उसके बाद x का 120 y का हमारे पास ये आ गया था। फिर x का 150 से ये पॉइंट आया था हमारे पास। और x का 180 से y का -1, तो ये पॉइंट कुछ यूँ। ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया y इज इक्वल कॉज x का, और जब दोनों की साइन और कॉज की क्या थी, डोमेन थी 0 से पाई, दोनों का इनपुट वैल्यूज़ जब सेम थी, ये हमने दोनों के ग्राफ ड्रा कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमारे पास जो है 2 है। इसमें देखें कहता है साइन x इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हमने ग्राफिकली शो करना है, जबकि इसमें डोमेन के x बिलोंग टू 0 से पाई तक। तो देखें ज़रा हमारे पास, इसमें हमारे पास y किसकी इक्वल है, हम लेट कर लेते हैं y को साइन x की इक्वल। तो साइन x इज इक्वल एक्स, तो 0 से पाई हमारे पास क्या है, जो है डोमेन है, इसमें इनपुट वैल्यू जो करनी है हमने। तो इसमें देखें ज़रा, सबसे पहले x का बेटा 0 पुट किया तो y का 0 आ गया। तो साथ साथ हम ड्रा भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें x का 0 तो y का 0, x का 0 y का 0, ये पॉइंट है। x का 30 y का 0.5 आ जाएगा, जब हम x का 30 पुट करेंगे y का 0.5, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट होगा। x का 60 y का 0.87, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट होगा। x का 90 y का 1, तो x का 90 y का 1 ये वाला पॉइंट होगा। x का 120 y का 0.87, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0.87। x का 120 y का 0.5, 1 2 3 4 5 ये आएगा। x का 180 y का 0, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्राफ किसका, y इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूं बनेगा हमारे पास। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो थोड़ा सा हम इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। ये ग्राफ बेटा आ गया y इज इक्वल साइन एक्स का, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमने किसका ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल एक्स का। तो नेक्स्ट बेटा हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल एक्स है। जब हम यहाँ पे पहले इनपुट हमने क्या देनी है 0, जब हम x का 0 पुट करेंगे तो y का भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर बेटा हमने x क्या पुट करना है, x हमने पुट करना है 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कैसे 0.52 आई, तो इसको ज़रा आपने समझना है। देखें हमने पढ़ा है बेटा जी 1 डिग्री का फॉर्मूला होता है पाई/180 रेडियन। ये हमने 10th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री इसके इक्वल होता है। हमने कन्वर्ट करना है 30 को, तो हम बोथ साइड पे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड पे 30 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये 30 और 180 को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पाई/6। अब पाई/6 किसके इक्वल होता है, ये देखें आपने शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करना है हमारे पास, ये वाला, तो पाई लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, एसटी में करें तो 0.52 आ जाएगा। इस तरह x का 30 y का 0.52 आ गया। इस तरह ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 0.52 के इक्वल आएगा। इस तरह वैल्यू आएगी ये y की 0.52। अब देखें फिर जब x का 60 पुट करेंगे तो y का आ जाएगा 1.05
5। वो भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेम, अगर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 180 के हमने 60 को कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 60, ये इसे कटेगा तो पाई/3, ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब पाई/3 किसके इक्वल होता है, शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करेंगे 10 की पावर x वाला पाई लिखा जाएगा डिवाइड/3। अगर एस डी में करेंगे तो 0 पॉइंट जो है मतलब 1.04, यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, ये 4 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ करेगा तो 1.05 आ गया। आई होप सो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये वैल्यू y की कैसे आ रही है। तो x का 60, y का 1.05 आ गया, x का 90 पुट करने से y का 1.57 आता है, सेम x का 120 पुट करने से y का 2.09 आता है हमारे पास, और x का 150 पुट करने से y का 2.62 आता है, और x का 180 पुट करने से y का 3.14 आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं। तो देखें ज़रा, x का 0 y का 0, तो ये पॉइंट है हमारे पास, x का 30 y का 0.5, x का 30 y का 0.5, ऑलमोस्ट यही पॉइंट है बेटा, ये वाला ही। x का 60 y का 1.05, x का 60 y का 1.05, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट x का हमारे पास 90 y का 1.57, x का 90 y का 1.57, ये y का 1, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट y का, x का 90 y का 1.57, x का 120 y का 2.09, तो x का 120 y का 2.09, तो ये y का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम ना स्केल यूज़ कर लेंगे, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। x का 120 और y का बनता है ऑलमोस्ट 2.90, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा ये, ठीक है। फिर x का हमारे पास 150 y का 2.62, x के 150 से ऊपर जाते हैं, y का 2.62, x का 150 y का 2.62, तो ये हमारे पास y का 1 है, ये 2 है हमारे पास, आगे क्या है 6 2, तो 6 बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये वाला ऑलमोस्ट पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर x का 180 और y का 3.14, x का 180 से y का 3.14, तो x का 180 y का 3.14, ये y का 1, ये y का 2, ये y का 3 और 14, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इधर है, ये इनको हम क्या करते हैं स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो पॉइंट आए हमारे पास ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये वाला ये यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ना मैंने इनपुट वैल्यूज लिख दी थी यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा इसका, हमारे पास y इज इक्वल एक्स का, ये y इज इक्वल एक्स का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। और इसके साथ ही हमारी ये जो बेटा एक्सरसाइज है 11.2 ये कंप्लीट होगी।